सूरज ढल रहा था। पार्क में एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन राज के लिए यह एक और निराशाजनक दिन था। जीवन के बोझ ने उसकी आत्मा को झुका दिया था। वह अकेला बेंच पर बैठा था, अपने विचारों में खोया हुआ। जब राज ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया तो एक मधुर, शांतिपूर्ण आवाज ने उसे पुकारा। उसने ऊपर देखा तो एक दिव्य आकृति को अपने सामने खड़ा पाया। यह भगवान श्री कृष्ण थे, उज्जवल और शांत। राज, कृष्ण ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? राज ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, भगवान, मैं जीवन की चुनौतियों से परेशान हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृष्ण ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, जीवन की चुनौतियां समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, वे आती और जाती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ शिक्षाएं बताता हूं। पहला, अपनी स्थिति को स्वीकार करें। स्वीकृति परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। दूसरा, अनासक्ति का अभ्यास करें। अपने कर्तव्यों को परिणामों से मुक्त होकर करें, जैसे पेड़ से पत्ता बिना चिपके गिरता है। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करें। सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। राज ने एक शांति की लहर को अपने भीतर महसूस किया। कृष्ण की शिक्षाएं अब उसे समझ में आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं अस्थायी हैं और उसे उनका सामना करने की ताकत है। कृष्ण उठे और जाने के लिए तैयार हुए। याद रखना, राज, तुम्हारे भीतर किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति है। इन शिक्षाओं को कभी मत भूलना। एक उज्जवल मुस्कान के साथ कृष्ण उजाले में विलीन हो गए, राज को शांति और उद्देश्य की नई भावना के साथ छोड़कर। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, राज पार्क से हल्के दिल के साथ बाहर निकल गया। वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से सुसज्जित।